उल्टा नाम जप कर करके जब वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो सकते हैं तो हम लोग माँ के पास जाएं और एक बार प्रेम से और दिल से कह दो माँ। दोस्त, यदि आपकी भी बागेश्वर धाम में अर्जी नहीं लग रही है तो आप निराश मत होइए, क्योंकि आज हम आपको ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं जिसे एक ही बार बोलने पर गुरुजी का ध्यान आपकी तरफ आ जाएगा और गुरुजी आपको ही बुलाएंगे। लाखों भक्त इसी प्रकार से अपनी अर्जी स्वीकार कराते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में जय बागेश्वर धाम लिखना ना भूले। जब तक आप भगवान के साथ धंधे वाली बात करेंगे, यानी कि है भगवान हम तुम्हारी भक्ति करें, बदले में हमें सुखी रखना, तो फिर तो ये धंधा है, तो धंधे में तो दुखी ही रहोगे। जहां भक्ति होती है वह कुछ पाने की आस नहीं होती, अपने आप को न्योछावर करना पड़ता है बिना किसी आशा के। हम सब भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? लोगों की यह एक आम धारणा बन चुकी है कि जो भक्ति करते हैं या अध्यात्म से जुड़े हैं उनके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं या हो जाएंगे। इसी विश्वास के बल पर लोग परमात्मा से जुड़ते हैं, लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है। दुख और सुख जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सिर्फ हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि हम सुख में हैं या दुख में। भक्ति करते समय भगवान के सामने किसी तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए, जबकि अधिकतर लोग भगवान से पूजा पाठ करते समय, भक्ति करते समय कुछ न कुछ मांगते जरूर हैं। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा में बताया गया है कि सच्चे भक्त को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जानिए ये कथा। सच्ची भक्ति करने वाले भगवान के सामने किसी तरह की शर्त नहीं रखते। सिर्फ भक्ति करते हैं। 4 वर्ष पहले सच्ची भक्ति करने वाले भगवान के सामने किसी तरह की शर्त नहीं रखते, सिर्फ भक्ति करते हैं। महल में नया सेवक आया तो राजा उससे उसकी इच्छाएं पूछी। सेवक ने कहा कि मालिक जैसे रखता है सेवक को वैसे ही रहना चाहिए। जीवन मंत्र डेस्क। भक्ति करते समय भगवान के सामने किसी तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए, जबकि अधिकतर लोग भगवान से पूजा पाठ करते समय, भक्ति करते समय कुछ न कुछ मांगते जरूर हैं। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा में बताया गया है कि सच्चे भक्त को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जानिए, ये कथा के अनुसार पुराने समय में किसी राजा के महल में एक नया सेवक नियुक्त किया गया। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? सेवक ने जवाब दिया कि महाराज, आप जिस नाम से मुझे बुलाएंगे वही मेरा नाम होगा। राजा ने कहा ठीक है। उन्होंने फिर पूछा कि तुम क्या खाओगे? सेवक ने कहा कि जो आप खाने को देंगे वही मैं प्रसन्न होकर खा लूंगा। राजा ने अगला सवाल पूछा कि तुम्हें किस तरह के वस्त्र पहनना पसंद है? सेवक ने कहा कि राजन जैसे वस्त्र आप देंगे मैं खुशी खुशी धारण कर लूंगा। राजा ने पूछा कि तुम कौन कौन से काम करना चाहते हो? सेवक ने जवाब दिया कि जो काम आप बताएंगे मैं वह कर लूंगा। राजा ने अंतिम प्रश्न पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? सेवक ने कहा कि महाराज, एक सेवक की कोई इच्छा नहीं होती है, मालिक जैसे रखता है उसे वैसे ही रहना पड़ता है। यह जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने सेवक को ही अपना गुरु बना लिया। राजा ने सेवक से कहा कि आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान के सामने किसी तरह की शर्त या इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तुमने मुझे समझा दिया कि भगवान के सेवक को कैसा होना चाहिए। इस छोटी सी कथा की सीख यही है कि भक्ति करने वाले लोगों को सिर्फ भक्ति करनी चाहिए। भगवान के सामने किसी तरह की शर्त रखने से बचना चाहिए, तभी मन को शांति और भगवान की विशेष कृपा मिल सकती है।